हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष सर आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि अन्य बच्चों तक ये पहुंच सके, उनके लिए भी ये मददगार हो सके, उनको भी पता चले कि नौकरी अड्डा की तरफ से मनीष सर के द्वारा जो मेथड दिया जा रहा है वो कितने काबिल तारीफ है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग उठ जाइए और नौकरी अड्डा 365 का चैनल खोल के जल्दी से जल्दी इसे शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे दोस्त, जैसा कि आपको पता है कल हमने एक सेशन लिया था जिसमें आपको बताया गया था कि 2018 से लेकर 2023 तक के 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी रिपीटेड एडम्स फ्रेज हैं, जितने भी रिपीटेड आपके एडम्स फ्रेज हैं, वो सभी मैं आपको कराने चल रहा हूं प्यारे दोस्त अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 पे। तो कृपया करके इसको देखना ना भूलें, क्योंकि इस बार आपने ठान लिया है क्या कि 2024 अब सिलेक्शन को पाना है तो नौकरी अड्डा पर पढ़ना है। जरूर से जरूर आप लोग बने रहिए सेशन में और सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। प्यारे दोस्त, आपको दिखाएंगे एक अच्छे से अच्छे मेथड, किस तरीके से आप अपने सिलेक्शन को पा सकते हैं, कितने करीब जा सकते हैं, वो तरीका मैं सिखाऊंगा यार। प्यारे दोस्त, घबराना नहीं है, केवल पेशेंस रखना है, सीखते चलना है। प्यारे दोस्त, चलते हैं आगे की तरफ, अपना सेशन जारी करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, पहला फ्रेज जो रहेगा उसकी तरफ हम रुख मोड़ते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, टू ब्रेक द आइस। क्या लिखा हुआ है? टू ब्रेक द आइस। प्यार से समझना इसको प्यारे दोस्त, एकदम आराम से समझिएगा, आहिस्ता से समझिएगा, एक एक चीज क्लियर करके जाऊंगा यार, समझना। एक बात बताओ यार, ये जो आइस लिखा हुआ है, ये जो भी चीजें आपकी आइस में लिखी हुई, पेन का कलर में चेंज कर लेता हूं प्यारे दोस्त एक मिनट के लिए। मैंने कहा यार ये जो आइस लिखा हुआ, क्या आइस बताओ कूल होता है क्या? कैसा होता है? कूल। और कल मैंने आपको हॉट और कोल्ड का सेंस बताया था कि नहीं? किसका सेंस बताया था? हॉट और कोल्ड का सेंस बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि हॉट आपका कैसा सेंस देता है यार? पॉजिटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है प्यारे दोस्त? पॉजिटिव सेंस देता है। जबकि कोल्ड आपका कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। क्या प्यारे दोस्त इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं क्या? जिन भाइयों को नहीं पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है कि सर सेंस कैसा आपने कर लिया, वो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो प्रीवियस वीडियो देख लें प्यारे दोस्त, समझिएगा आगे की तरफ। तो मैंने कहा क्या तोड़ रहे हो प्यारे भाई? बर्फ तोड़ रहे हो ना। और बर्फ कैसा है? ठंडा ठंडा है, कूल कूल है। और कोल्ड आपका क्या है? नेगेटिव। तो किसी नेगेटिव चीज को क्या कर रहे हो? हटा रहे हो। किसी नेगेटिव चीज को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। तो पहली बात तो नेगेटिव को तोड़ रहे हो तो इसका मतलब पॉजिटिव में बदल रहे हो। किस में बदल रहे हो? पॉजिटिव में। और जो ऑप्शन टिक होगा वो कैसा टिक होगा? पॉजिटिव टिक होगा। तो ध्यान से समझिएगा। ट्राई समथिंग न्यू, ये भी पॉजिटिव है। सेविंग मनी, अच्छी बात है। अ हिडन फेवर, ये भी ठीक है। टू एलिमिनेट साइनेस, अब ध्यान से देखना यार, चारों के चारों ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं। तो पहले तो मैं आपको विजुअलाइजेशन से समझाता हूं, फिर बताता हूं कैसे इसको मारना है यार। देखिएगा, क्या एक लड़का एक लड़की है दोनों, और दोनों को मैं मान लेता हूं पहली बार किसी रेस्टोरेंट में या कैफे में मिले हुए हैं और एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो दोनों, जब एक लड़का एक लड़की मिलता है तो दोनों एक दूसरे से बात करने में शर्माते हैं। क्या करते हैं प्यारे दोस्त? शर्माते हैं। तो ये भाई साहब क्या बताओ, इनसे बात करने में पहले शर्मा रहे होंगे, फिर गए होंगे धीरे धीरे बात करने के लिए, बहुत ज्यादा करेज किए होंगे खुद को, उसके बाद फिर इनसे गए होंगे बात करने के लिए। और बात करने के लिए गए होंगे तो जो इनको शर्म आ रही थी, जो इनको लज्जित फील हो रहा था, जो इनको शर्म आ रहा था, उसको ये तोड़ दिए क्या? और तोड़ कर ये गए उससे, इस लड़की से बात करना शुरू कर दिए, अपने दिल की बात करना शुरू कर दिए इस लड़की से। तो क्या बताओ, इनका जो चुप्पी था उस चुप्पी को क्या कर दिए? तोड़ दिए। तो क्या बताओ, चुप्पी मारना नेगेटिव था क्या? शांत रहना नेगेटिव है, क्योंकि शांत चीजें हमको पसंद नहीं आती। जब तक कुछ तड़कता भड़कता चीज ना हो, उछल कूद ना हो, तब तक कोई मजा नहीं आता। तो इसका मतलब क्या, इनका शर्माना जो था उसको तोड़ा गया है क्या? और शर्माने को हम क्या बताओ, साइनेस बोलते हैं क्या? शर्माने को हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्त? साइनेस बोलते हैं। और एलिमिनेट को मतलब क्या होता है? हटा देना। एलिमिनेट को मतलब क्या होता है? हटा देना। तो क्या बताओ, ऑप्शन डी टिक हो जाएगा कि नहीं प्यारे दोस्त? क्या ऑप्शन टिक हो जाएगा? ऑप्शन डी। बात क्लियर है? अब देखिएगा, ये तो हो गया आपको विजुअलाइजेशन मेथड से मैंने सिखा दिया। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको किस में आ जाता? पेपर में आ जाता, तब कैसे करते प्यारे दोस्त? तो देखिएगा, तो मैंने कहा सिंपल था यार, मुझे आइस दिखा, इसका मतलब था कोल्ड, और जिसका मतलब मैंने मान लिया था नेगेटिव, और इसको मैंने तोड़ा तो तोड़ने के लिए किस में बनेगा? पॉजिटिव में। ऑप्शन वो टिक होना था जो पॉजिटिव होता, एकदम आराम से। अब एक बात बताओ, आइस को तोड़ रहे हो ना,
आइस क्या वैसे ऑलरेडी देखोगे तो एकदम शांत सा मनहूस सा बैठा रहता है, लेकिन जब आइस को तोड़ोगे तो क्या बताओ वो पानी में बन जाता है क्या? और पानी क्या बताओ जब गिरना शुरू होता है तो आवाज आती है क्या? और आवाज आता है तो क्या बताओ आवाज से रिलेट कौन कर रहा है? साइनेस रिलेट कर रहा है। साइनेस का मतलब शर्माना। जब शर्माओगे तो कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन जब शर्माना छोड़ दोगे तो एक दूसरे से वार्तालाप करना शुरू कर दोगे। तो देखो कितना इमेजिन करना है, केवल सोचना है, सेंस पावर को आपको इंक्रीज करना है प्यारे दोस्त, वो चीजें आपको सीखना है। तो आराम से आप ऑप्शन क्या टिक करके आएंगे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। सेशन को लाइक करते रहिए यार, सेशन को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, बिल्कुल कंजूसी मत करिए। मनीष सर के द्वारा ये सेशन लिया जा रहा है अपने ऑफिशियल नौकरी अड्डा 365 की तरफ से यार। तो नई चीजें, नए तौर, नए तरीके से सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, तो क्यों ना एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है प्यारे दोस्त। चलिए अगला फ्रेज हम अपना देखते हैं। तो अगला फ्रेज देखिएगा प्यारे दोस्त क्या लिखा हुआ है, बड़े मोहब्बत से यार, एकदम आराम से, एकदम आहिस्ता से, हड़बड़ाना नहीं है किसी चीज को लेकर, एक एक चीज क्लियर करना है। तो बड़े प्यार से देखिएगा क्या लिखा है, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या लिखा है? टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो प्यार से बताओ क्राई का मतलब क्या होता है? रोना। क्राई का मतलब क्या होता है? रोना। स्पिल्ड का मतलब बिखरना, ठीक है? स्पिल्ड का मतलब क्या होता है? बिखरना। मिल्क का मतलब तो सभी को पता होगा, क्या होता है? दूध, ठीक है? तो जो बिखरा हुआ दूध है, जो बिखरा हुआ दूध है उसके ऊपर, ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर होता है क्या? क्या होता है? ऊपर। तो बिखरे हुए दूध के ऊपर क्या कर रहे हो आप? रो रहे हो। तो यहां पर देखो भैया, ये बिल्ली मौसी है, यहां पर क्या बिल्ली मौसी क्या कर दी? आके चुपके से पूरा का पूरा दूध क्या कर दी? इस कप का गिरा दी है, और पूरा का पूरा दूध क्या हो चुका है? बिखर चुका है। अब इस चीज को देखकर ये छोटी बहना हमारी क्या कर रही है? रो रही है, हाय मेरा दूध तुमने गिरा दिया। अब जब दूध गिर गया है तो उस पर क्या रोना यार? अब तो वो वापस फिर से कप में आ नहीं जाएगा, और अगर कर भी लोगे उसको किसी तरह आप इकट्ठा कर लोगे और कप में भर लोगे तो उसको पीने लायक तो बचेगा नहीं वो। तो इसलिए जो चीज बिखर चुका है, जो चीज हो चुका है, उस पर क्यों किसी चीज के लिए शोक मनाना यार? तो यहां पर देखो, टू फील सॉरी और सैड अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। जो पहले ही सारी चीजें हो चुकी हैं तो उस पर किस लिए हमें सॉरी फील करना, किस लिए हमें दुखी फील करना यार? तो ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। केवल सोचना है, कितना बढ़िया आप सोच सकते हैं उतना आसानी से आप आंसर एडम फ्रेज का टिक मार के आएंगे, ठीक है बच्चे? चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है प्यारे दोस्त? अगला देखेंगे तो अगला क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। क्या लिखा हुआ? अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। लेपर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? चीता। लिपर्ड का मतलब क्या होता है? चीता। स्पॉट्स का मतलब, तो स्पॉट का मतलब जहां पर वो अपना शिकार बनाने के लिए देखता रहता है, जिस जगह पर वो अपना शिकार बनाने के लिए जगह देखता रहता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉट। तो एक बात बताओ, चीते वगैरह को जब आप देखेंगे वो अपना शिकार करता है तो एकदम आहिस्ता, एकदम आहिस्ता झाड़ियों के पीछे आराम से बैठ जाएगा और आराम से देखेगा, धीरे 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 देखेगा। उसके बाद जब उसके कुछ करीब पहुंचेगा ना तो अचानक से छलांग मार के उसके गर्दन को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। तो क्या बताओ, जब तक वो अपना शिकार कर नहीं लेता लिपर्ड, तब तक वो इधर उधर कहीं नहीं भटकता ना। वैसे हमको भी होना चाहिए, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हमको इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए ये सबसे बड़ा एडम फ्रेज है, यहां से हमें सीख लेनी चाहिए। तो एक बात बताओ, इधर देखो विजुअलाइजेशन में देखते हैं, क्या ये दो भैया कौन हैं? राजा के दरबारी हैं, सैनिक हैं क्या? ये दो भाई कौन है? राजा के सैनिक हैं। और ये भैया साहब कौन है जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं इनको? ये भाई साहब कोई चोर उचक्के होंगे जो चोरी वोरी किए होंगे, ठीक है, बदमाश होंगे। इनको एक बार समझाया गया कि यार तुम चोरी मत किया करो, एक बार तुमको दंड क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। लेकिन ये बार बार, क्योंकि कहा जाता है ना चोर कभी चोरी नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए। तो वही भाई साहब भी हैं। तो भाई साहब क्या किए, एक बार जब इनको राजा ने दंड माफ कर दिया तो ये क्या बोले कि नहीं ठीक है, एक बार माफ कर दिया, इस बार कुछ और तकनीक अपनाऊंगा ताकि पकड़ा ही ना जाऊं। लेकिन इत्तेफाक देखो फिर से पकड़े गए। तो क्या हुआ, ये अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं कर पा रहे। उसी तरह चीता भी क्या करता है, कुछ भी हो जाए अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं करता। तो ऑप्शन देखो, कैरेक्टर चेंज करने से ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो कितने प्यार से निकल रहा है आंसर के लिए, एकदम आहिस्ता, एकदम मोहब्बत तरीके से देखो। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे दोस्त, ये सारे के सारे जितने भी फ्रेज आपको दिखा रहा हूं ये रिपीटेड है, जो 2018 से 2023 तक के रिपीटेड एडम फ्रेज है, ठीक है ना प्यारे दोस्त? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा नया फ्रेज आता है, 4 नंबर का फ्रेज। देखिएगा क्या लिखा हुआ है प्यारे दोस्त, एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है, मोहब्बत से। एक बात बताओ, क्या यहां पर टू टर्न लिखा हुआ है? क्या क्या लिखा हुआ है? टू टर्न।
क्या लिखा हुआ? टर्न का मतलब क्या हो जाता है? बदलना। टर्न का मतलब क्या हो जाता है? बदलना। ओवर अ न्यू लीफ, लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती होता है क्या? लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती। तो मैंने कहा नई पत्ती की तरफ रुख बदल देना। तो क्या बताओ, पतझड़ का मौसम आता है क्या? जब पतझड़ का मौसम आता है तो सभी पेड़ के पत्तियों को आप देखेंगे एकदम मुरझाए रहते हैं ऐसे, और उस पतझड़ जैसे ही खत्म होने को करीब में रहता है तो क्या हो जाते हैं? पतझड़ में नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। क्या हो जाती है? नई नई पत्तियां। उसी पतझड़ में क्या शुरुआत में क्या करता है? पहले तो पत्तियां मुरझा के गिर जाती हैं, और जैसे ही पत्तियां मुरझा के गिर जाती हो तो उसी पतझड़ के मौसम में नए नए पत्तियां आना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो जब नए नए पत्तियां आना शुरू कर देती हैं तो क्या बताओ, यहां पर फिगर में देख रहे होंगे जब नए नए पत्तियां आ रही हैं, जो नए नए आपके पत्तियां आ रही हैं, ये क्या बताओ एकदम ग्रीन कलर्स की हैं। क्या एकदम कैसे कलर्स की हैं? ग्रीन। और इधर वाले पत्तियों को आप देखेंगे, इधर वाले पत्तियों को, इधर वाले पत्तियों को देखेंगे तो हल्का सा रेडिश कलर दिख रहा है। कौन सा कलर दिख रहा है? रेडिश। और जो मुरझा है, रेडिश कलर आप देखते होंगे मुरझा जाती है पत्तियां। ठीक है, तो क्या कर रहा है भैया? नए से पुराने में क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। अपने बिहेवियर को क्या कर रहा है? वो चेंज कर रहा है कुछ अच्छा बनाने के लिए। क्यों भैया? क्योंकि अभी तक आप लोग देख रहे थे कि जैसे ही पत्ती मुरझा रही थी तो वो देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, लोगों को एकदम भा ही नहीं रहा था कि यार एकदम मुरझाया पेड़ है। लेकिन जब पेड़ एकदम बढ़िया हरा भरा होगा तो लोग उसको कहेंगे यार कितना खूबसूरत पेड़ है। तो लोगों को अच्छा दिखने के लिए अपने ही बिहेवियर को उसने क्या किया? चेंज कर दिया। अपने ही बिहेवियर को उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एक बात बताना यार, टर्न क्या हो गया यहां पर? बदलना। और न्यू लीफ, न्यू लीफ आपका कैसा सेंस है बच्चे? पॉजिटिव सेंस है। कैसा सेंस है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव में आप क्या हो रहे हो? बदल रहे हो। पॉजिटिव में चीजों को क्या कर रहे हो? बदल रहे हो। तो पॉजिटिव में क्या बताओ, यहां पर ऑप्शन बेटर में लिखा हुआ है क्या? बेटर तो पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव के लिए बदलने के लिए ऑप्शन यहां पर देखो चेंज लिखा हुआ है क्या? तो चेंज के लिए क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव सेंस। बदलना है किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। बदलना है किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। क्लियर है इतनी? आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अगला देखते हैं आपका फ्रेज नंबर 5। फ्रेज नंबर 5 क्या है प्यारे दोस्त? चेक करिएगा। लिखा हुआ है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। क्या लिखा हुआ है? बार्क अप द रॉन्ग ट्री। क्या रॉन्ग यहां पर नेगेटिव सेंस है क्या प्यारे दोस्त? रॉन्ग यहां पर कैसा सेंस है? नेगेटिव सेंस है। रॉन्ग कैसा सेंस है बच्चे? नेगेटिव सेंस है। यहां पर किसी चीज पर बार्क का मतलब क्या होता है? भौंकना। कुत्ते भौंकते हैं ना। बार्क का मतलब क्या होता है बच्चे? भौंकना। ठीक है, और रॉन्ग आपका कैसा सेंस है? यहां पर नेगेटिव सेंस है। रॉन्ग आपका कैसा सेंस है बच्चे? नेगेटिव सेंस है। तो मैंने कहा किसी गलत पेड़ पर आप क्या कर रहे हो? भौंक रहे हो। किसी गलत चीज पर आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो जो आपके लिए कोई काम लायक नहीं है। जैसे आप कहते हो ना कि मैं जो है बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता हूं, लेकिन आपके परिवार वाले कह रहे नहीं तुमको क्या करना है भैया? नौकरी करना है। तो क्या बताओ, आपके परिवार वाले आपका जो रुख है उसको बदल रहे हैं क्या? और आपका मन है, आपका अच्छा क्या फील्ड है? बिजनेस करना, जबकि आपको कराया क्या जा रहा है? कराया क्या जा रहा है? नौकरी कराया जा रहा है। तो क्या बताओ, आपको क्या कराया जा रहा है? आपके पेरेंट्स के द्वारा बार्क अप द रॉन्ग ट्री कराया जा रहा है। अर्थात मतलब जिस फील्ड में आप माहिर हो उसको छोड़कर गलत दिशा में आपको काम कराया जा रहा है ना मेरे भाई? तो आप भी क्या करते हो भैया? बार्क अप द रॉन्ग ट्री। तो यहां पर आप फ्रेज देखेंगे, क्या ऊपर देखते हैं, तो ऊपर देखते हैं क्या बताओ, ये पेड़ बना हुआ है, और पेड़ के साथ आप देखेंगे यहां पर ऊपर कौन भैया बैठे हुए हैं? लॉयन भैया बैठे हुए हैं। कौन भैया बैठे हुए हैं? लॉयन। और ऊपर कौन भैया बैठे हुए हैं? हमारे डॉग भैया बैठे हुए हैं। कौन भैया बैठे हुए हैं? डॉग। और डॉग भैया क्या करें? फालतू लॉयन भैया को डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं। देख रहे हो, ये कह रहे हैं हम तुमसे भी बड़े शेर हैं, और वहां पे देख रहे हैं इतना बड़ा शेर बैठा है तब भी अपनी दहाड़ दिखा रहे हैं। तो क्या बताओ, ये गलत जगह पर काम भौंक रहे हैं क्या? भौंकनी अच्छी बात है भाई, कुत्तों का काम होता है भौंकना, लेकिन एक बात बताओ, गलत जगह पे भौंक रहे हैं। अगर शेर नींद से उठ गया तो इनका काम तमाम कर देगा क्या? तो गलत जगह पर गलत दिशा में काम करना ही क्या कहलाता है? बार्क अप द रॉन्ग ट्री। तो ऑप्शन देखते हैं, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। किसी ऐसी जगह पर काम करना जहां पर आपका कोई काम ना हो। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? यहां पर ए सही है। क्या सही है आपका? ए। अगला बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। अगला फ्रेज देखते हैं हम, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखते हैं फ्रेज नंबर 6 को। तो लिखा है टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? वो जो टुकड़ा काटते हो, तो टुकड़ा काटना, ठीक है ना, टुकड़ा काटना। मोर देन यू कैन च्यू, च्यू का मतलब क्या होता है? चबाना। ठीक है,
तो मैंने कहा एक बात बताओ, यहां पर फिगर भी आप देख रहे होंगे, ये जो बहन बैठी हुई है यहां पर, क्या बताओ बर्गर खा रही है क्या? और बर्गर का एक भाग, एक हिस्सा काट चुके हैं, बर्गर का एक हिस्सा क्या कर चुके हैं? काट चुके हैं। और पूरा का पूरा मुंह इनका देखो कैसे हो चुका है, ऐसे हो चुका है। तो क्या बताओ, जब ऐसे कर लेते हो आप भी, कभी कभी आपके साथ हुआ होगा, पूरा मुंह में भर लेते हो, उसके बाद मुंह चलाने में दिक्कत होता है, क्योंकि जब तक आप मुंह नहीं चलाओगे तब तक उसको चबाओगे कैसे? और जब चबा नहीं पाओगे तो क्या बताओ बहुत डिफिकल्टी फेज होता है क्या? तो सेम इन दीदी के साथ भी हुआ, ये दीदी पूरा का पूरा आधा से ज्यादा बर्गर खा लिए, मुंह में ठूस लिए और मुंह चला ही नहीं पा रही। तो देखो मुंह इनका कैसे लग रहा है, करके ऐसे, है ना? तो क्या किया जा रहा है? कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो, क्या हो? बहुत ही डिफिकल्ट हो। तो क्या बताओ, टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज टू डिफिकल्ट फॉर यू। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा यहां पर? ए टिक हो जाएगा। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज नंबर 7 क्या है हमारा। फ्रेज नंबर 7 देखते हैं तो क्या लिखा है? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या लिखा है? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो यहां पर टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है बच्चे? इधर देखिए, क्या बताओ बर्न का मतलब क्या होता है? जलाना। बर्न का मतलब क्या होता है? जलाना। और मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। आधी रात, आधी रात को क्या बताओ भूत चुड़ैल आती है कि नहीं, डराती है कि नहीं आपको? और उस डर के मारा आप क्या करते हो? पूरे रूम की लाइट जला के रखते हो, है ना मेरे दोस्त? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अभी एस्पिरेंट में हो, आप लोग अभी एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, तो देखते होगे अगर आप जल्दी सो जाते होगे तो आपके जो सामने वाला अगर रूम है वो देर रात तक पढ़ता रहता है, तो देर रात तक पढ़ने का मतलब क्या हुआ? कैसे आपको पता चलता है कि उसके रूम की लाइट क्या कर रहा है? जल रहा है। उसके रूम की लाइट क्या कर रही है? जल रही है। तो क्या बताओ जब सुबह उठते हो किसी से मिलते हो तो कहते हो यार बहुत रात तक ये पढ़ता है लड़का, रात भर इसकी लाइट जलती रहती है, कितना रात भर पढ़ता है। तो क्या बताओ रात भर जब वो काम कर रहा है तो रात में दिखाई देने के लिए उसको तेल की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो भैया आप लोग पहले देखते होंगे, अभी तो लाइट का जमाना आ चुका है, पहले हम लोग भी जब पढ़ते थे तो क्या होता था? लैंप आता था जिसमें मिट्टी का तेल पड़ता था, ठीक है, केरोसिन पड़ता था, उसे हम लोग क्या करते थे? उसमें डालकर उसको जलाते थे, तब हम लोग पढ़ते थे, है ना? तो क्या बताओ मिडनाइट ऑयल जलाने का मतलब क्या हो गया? कि रात के समय जलाना। और रात के समय क्यों जलाओगे भाई? तब जलाया जाता है जब आपको कोई काम होता है ना मेरे दोस्त? तो क्या लिखा है? टू ट्राई समथिंग न्यू। नहीं बच्चे ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? टू वॉक टिल वेरी लेट इन द नाइट। क्या लिखा है? टू वर्क टिल वेरी लेट इन द नाइट। तो क्या बताओ काफी रात तक आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। तो क्या बताओ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, फ्रेज नंबर 8 देखेंगे। फ्रेज नंबर 8 आपका क्या दिया हुआ है? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। क्या लिखा हुआ है? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो देखो यहां पर ऑरेंज आपका इस कलर का है और एप्पल ये रहा अभी पूरी तरीके से पका नहीं है, ये हरा है, और जबकि ऑरेंज आपका क्या है? पूरी तरीके से ऑरेंज कलर में ही है, ठीक है ना मेरे दोस्त? तो क्या बताओ दोनों हैं तो फ्रूट्स, दोनों हैं तो फ्रूट्स, लेकिन सरकार दोनों फ्रूट्स होने के साथ साथ क्या बताओ ये आपका कैसा होता है? कैसा होता है टेस्ट में भाई? टेस्ट में ये कैसा होता है? स्वीट होता है, ठीक है ना? जबकि ये कैसा होता है? सॉर होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा मीठा दोनों होता है, दोनों आप जोड़ सकते हो उसको, ठीक है ना मेरे दोस्त? अब मैंने कहा क्या बताओ दोनों हैं तो फ्रूट्स, लेकिन अपीयरेंस की अगर बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? अपीयरेंस की बात कर लूं, तो इसकी अपीयरेंस अलग है और जबकि इसकी अपीयरेंस क्या है? अलग है। तो क्या बताओ दो चीजें एक तो हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो जैसे आप लोग देखते होंगे हस्बैंड और वाइफ लव मैरिज का जो सिलसिला काफी तेजी से चला है, बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे से सहमत हो। तो एक बात बताओ, जब तक आप शादी के बंधन में नहीं बंधते हो तब तक लाइफ जीने में बड़ा मजा आता है, कहते हो क्या मेरी गर्लफ्रेंड, वो भी कहती है क्या मेरा बॉयफ्रेंड। उसके बाद जब शादी हो जाता है तो दोनों में लड़ाइयां होने लगती हैं। क्या बताओ दोनों एक तो हो फिर भी क्या बताओ आपस में लड़ाई कर रहे हो क्या? इसी तरह क्या बताओ दोनों फ्रूट्स तो हैं लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग है। तो लड़ाइयां क्यों होता है? जब आपकी सोच आपके बंदे की सोच से नहीं मिलता या फिर उसकी सोच आपसे नहीं मिलती है, तभी लड़ाइयां होता है। तो दो चीजें हैं तो सेम लेकिन डिफरेंट है। तो क्या बताओ टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, कुछ दो अलग चीजें या फिर दो अलग लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा यहां से, ठीक है? अच्छा यहीं पर अब सेंस की बात थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। आज के बाद कभी भी ध्यान से समझिएगा, आज के बाद कभी भी एप्पल्स वर्ड आ जाए ध्यान से समझना, एप्पल पढ़ते हो आप लोग, इसको आप लोग क्या पढ़ते हो? ए फॉर एप्पल, एप्पल नहीं होता बच्चा, एप्पल होता है। क्या होता है? एप्पल, ठीक है? ऑरेंजेस पढ़ते हैं यहां पर, ठीक है? तो क्या बताओ जब भी आपके पास किसी भी फ्रेज में फ्रूट्स में एप्पल आ जाए, क्या आ जाए? एप्पल, हमेशा और हमेशा उसको पॉजिटिव सेंस मानना। क्या मानना? पॉजिटिव सेंस। क्यों मानना ये भी समझा देता हूं आपको।
क्या बताओ, एप्पल की बात करते हो तो उसका जो अपीयरेंस है, जब हम आप सभी खाते हैं, उसका जो अपीयरेंस है वो रेड कलर का है, पहली चीज तो। दूसरा, अगर बात किया जाए तो डॉक्टर बहुत ज्यादा प्रिफर्ड करते हैं कि सुबह उठकर आप नाश्ते में क्या खा लिया करो, एक सेब तो कम से कम खा लिया करो। क्यों भैया? क्योंकि वो सेहत के लिए हमारे क्या होता है, लाभदायक होता है। इसलिए हमने एप्पल को क्या माना है, पॉजिटिव सेंस माना है। वहीं पर ऑरेंजेस भी, कोई भी फ्रूट्स आ जाए उसको भी हम क्या मानेंगे भाई, पॉजिटिव सेंस मानेंगे। क्यों भैया? क्योंकि ऑरेंज क्या करता है, हमारे शरीर को ताकत देता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। इसलिए जब भी कोई फ्रूट्स आ जाए ना प्यारे दोस्त, तो उसको क्या मानोगे, पॉजिटिव तो मानोगे। लेकिन जब दोनों फ्रूट्स को एक साथ कर दिया जाए तो क्या कभी दो फल एक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। इसीलिए दोनों को एक साथ दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया, अनलाइक वर्ड का यूज किया। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा यहां पर, ए टिक हो जाएगा, ठीक है। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप फ्रेज नंबर 9 को देखते हैं। फ्रेज नंबर 9 क्या दिया गया है, टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या लिखा है, टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किसी किताब के ऊपरी स्तर को देखकर उसे भांपने का सपना करें, भांपने का स्तर ना देखें, ठीक है। तो यहां पर देखें क्या लिखा है, टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यहां पर देखेंगे भैया, एक छोटी सी लड़की यहां पर खड़ी हुई है और एक यहां पर लड़का खड़ा हुआ है, जबकि उसके परछाई यहां पर देखिए। मैं परछाई को आपको अलग तरीके से दिखाता हूं। परछाई को यहां पर देखेंगे आप, तो परछाई इसका कुछ यहां पर है, देखिएगा ये इसकी परछाई है। तो परछाई में तो आप देखेंगे ये जो लड़की है, उस लड़की की यहां पर देखिए पूंछ निकली हो, जबकि यहां पर कोई पूंछ नहीं है। और इस लड़के को देखेंगे तो यहां पर इस लड़के को देखेंगे तो आप या तो आप इसे भूत बोल सकते हो या फिर आप इसे एंजल बोल सकते हो, परी बोल सकते हो। देखो परी के लिए पर निकला हुआ है कि नहीं। तो क्या बताओ, आप अगर परछाई देखकर कहोगे तो कहोगे यार ये तो हनुमान जी लग रहे हैं, ये तो भैया कोई भूत लग रहा है, दोनों में लड़ाइयां हो रही हैं। तो लेकिन जब वास्तविक में देखते हो तो क्या बताओ, ये वास्तविक में एक लड़की और एक क्या है, लड़का है ना। तो इसीलिए कहा जाता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन क्या ठीक होगा, वन शुड नॉट जज। क्या बताओ, जज के साथ में जज ही मिल गया क्या। वन शुड नॉट जज द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग और समवन बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस अलोन, ठीक है ना। किसी भी के ऊपरी दिखावे से किसी चीज को जज नहीं करना चाहिए, उसके वास्तविक मूल्य को भांपना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा, ए। क्लियर है सभी को बच्चे। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर हम अपना 10 देखते हैं। फ्रेज नंबर 10 हमारा क्या है, तो फ्रेज नंबर 10 कल ही हम लोग पढ़ चुके थे यार दोस्त, कल ही पढ़े थे। केक वर्ड अगर आज के बाद किसी भी स्टेटमेंट में आ जाता है, क्या वर्ड आ जाता है, केक वर्ड, तो हमेशा और हमेशा हमें क्या मान लेना है, पॉजिटिव मान लेना है। क्या मान लेना है, पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, नॉट तो नेगेटिव होता है क्या, कॉजन आपका नेगेटिव होता है क्या, अनकंफर्टेबल नेगेटिव होता है। आंख बंद करके यार ऑप्शन नंबर ए मार के आओगे क्या, आंख बंद करके क्या मार के आओगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझो यार, केक कल ही पढ़ाया था, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहां पॉजिटिव के लिए नॉट नहीं आएगा, कॉशन नहीं आएगा, अन आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, अन आपका क्या होता है, नेगेटिव। बचा क्या यार, ऑप्शन नंबर ए। आंख बंद करके यार ऑप्शन ए मार के आएंगे। क्या बताओ, सेंस मेथड काम कर रहा है कि नहीं। आगे समझते हैं इसका कैसे हम काम करते हैं, यहां पर समझेंगे फ्रेज क्या कहता है। क्या बताओ, केक की बात करता हूं तो कल मैंने एक कहानी सुनाई थी कि केक चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना, कितना वजन क्यों ना हो, 2 पाउंड 3 पाउंड, वो छोटा बच्चा भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकता है। तो क्या बताओ, इसीलिए आसान चीजों को हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। हार्ड चीजों को क्या माना है, नेगेटिव माना है। ये पिछले वाले सेशन में भी हमने बताया था, उसको जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा जो भाई नहीं देखे हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा अ पीस ऑफ केक, केक का एक छोटा सा टुकड़ा। तो यहां पर देखेंगे, पिक्चर में देखेंगे एक महिला है, खूब बड़ा सा केक टेबल पर रखी हुई है और देखिए पूरा का पूरा केक ही उठा ले रहे। तो क्या बताओ, अगर ये कोई भारी चीज होता तो क्या इस तरीके से ये उठा सकते थे क्या, नहीं उठा सकते थे ना। इसका मतलब कोई हल्का चीज है ना, जिसे ये आसानी से उठा ले रहे ना। तो क्या हल्का चीज, क्या बताओ, बहुत आसान काम है क्या, अ वेरी इजी टास्क। बात समझ में आया प्यारे दोस्त। चल तो प्यारे दोस्त बने रहिए सेशन में, सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार नौकरी अड्डा 365 को यार। चले अगले फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला फ्रेज आपका क्या दिया गया है, ब्रिंग टू वन नीश। नीश का मतलब होता है घुटना, नीश का मतलब क्या होता है, घुटना। ये जो आप घुटनों के बल बैठते हो ना, वही घुटना, ठीक है। अब मैंने कहा ब्रिंग टू वन नीज, क्या लिखा है, ब्रिंग टू वन नीज।
आप किसी को उसके घुटने के बल ला रहे हो, ब्रिंग का मतलब लाना, ठीक है ना, किसी को उसके घुटने के बल गिरा दे रहे हो, तो घुटने के बल गिरा दे रहे हो, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इंसान क्या हो चुका, परेशान। जैसे यहां पर आप पिक्चर में देखेंगे, पिक्चर में आप देखेंगे तो ये बंदा क्या हो चुका है, एकदम परेशान हो चुका है, अपने घुटनों के बल क्या कर चुका है, जमीन पर बैठ चुका है। और यहां पर देखेंगे तो क्या बताओ, कंप्यूटर सेटअप वगैरह इसका लगा हुआ है, यहां पर पढ़ाई की चीजें, थोड़ा सा कबर्ड वगैरह लगा हुआ है। इसका मतलब इसके ऊपर इतना ज्यादा वर्क है कि कहा गया होगा कि भैया तुम आज रात में इसको काम करके मुझे कल सुबह तक क्या कर दो, दे दो, या इसको प्रेशर किया जा रहा होगा काम करने के लिए, तभी तो ये घुटने के बल बैठकर अपना सर पकड़ के बैठा हुआ। तो घुटने के बल बैठा हुए इंसान को हम क्या समझ सकते हैं कि उसे किसी चीज के लिए फोर्स किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। और फोर्स के लिए क्या बताओ, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी। क्लियर है क्या सभी को? चल आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। फ्रेज आपका 12 है, क्या लिखा हुआ है, कूल एज अ कुकुम्बर। क्या लिखा है, कूल एज अ कुकुम्बर। कुकुम्बर को आज के बाद हम क्या मानेंगे बच्चे, पॉजिटिव सेंस मानेंगे। क्यों भैया, क्योंकि गर्मी के लिए सबसे अच्छा होता है आप लोग को सलाद खाना, सैलड खाना, और फाइबर काफी अच्छे होते हैं, इसमें फाइबर होता है ना बच्चे, तो इसलिए कहा जाता है कुकुम्बर, अर्थात खीरा जिसे बोलते हो, ठीक है। कुकुम्बर का मतलब क्या होता है, खीरा। तो मैंने कहा कुकुम्बर का मतलब क्या होता है बच्चे, खीरा। और इसको हम क्या मानते हैं, हमेशा पॉजिटिव सेंस मानते हैं। कैसा मानते हैं, लेकिन एक बात बताओ, कूल आ गया क्या, क्या आ गया बच्चे, कूल आ गया। और कूल को हमने कल कहा था कि हमेशा कैसा मानना है, और अभी पहला वाला भी प्रेज पढ़ा था हम लोगों ने कि कूल को हमें कैसा मानना है, नेगेटिव मानना है। यार कैसा मानना है बच्चे, नेगेटिव मानना है। तो कूल हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव। तो एक बात बताओ, कुकुम्बर की तरह ठंडा होना, कुकुम्बर की तरह क्या होना, ठंडा होना। तो कुकुम्बर की तरह ठंडा होना, तो ठंडा होना तो वैसे भी नेगेटिव होता है ना बच्चे। तो एकदम शांत हो जाना, किसी चीज के लिए एकदम हलचल मची हुई थी, एकदम शांत हो जाना, एकदम शांत। और शांत चीजों को हम कैसा मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। तो क्या बताओ, काम का मतलब ही क्या होता है, शांत होना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, करना, ठीक है ना, ये सभी चीजें। प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, खुश होना या करना। अब यहां से देखो, काम का मतलब शांत होता है क्या, काम का मतलब क्या होता है बच्चे, शांत होना। और शांत का मतलब क्या बताओ, नेगेटिव सेंस दिखा रहा है कि नहीं, इसलिए कूल को हम कैसा रिलेट कर दिए, नेगेटिव सेंस है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा आपका, बी टिक हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे की तरफ रुख मोड़ते हैं, फ्रेज नंबर 13 की तरफ। फ्रेज नंबर 13 चेक करते हैं बच्चे, क्या दिया गया है, अ हार्ड नट टू क्रैक। बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया, ये भी आपका वैसे सारे के सारे हैं। यहां पर देखते हैं, तो अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड आपका किसी भी स्टेटमेंट में आ जाए प्यारे बच्चे, अगर आज के बाद किसी भी एडम फ्रेज में आपका हार्ड वर्ड आ जाता है तो उसको हम हमेशा कैसा मानते हैं, नेगेटिव। और बताओ क्रैक यहां पर है ना, तो यहां पर एक बात बताओ, किसी ठोस चीज को आपको क्या करना है, तोड़ना है। तो क्या बताओ, किसी ठोस चीज को आसानी से तोड़ पाओगे क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क आपको दिया गया है तोड़ने के लिए। तो जैसा यहां पर देखते हैं, ये भाई साहब मोटू भैया हमारे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से क्या करें, अखरोट को, ये जो आपका नट है, नट का मतलब क्या होता है, अखरोट। नट का मतलब क्या होता है बच्चे, अखरोट होता है। इस अखरोट को ये क्या कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट से क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और देख रहे हो कितना पूरा का पूरा अपना दम लगा दे रहे हैं, और यहां इनसे टूट नहीं रहा। इसका मतलब कोई डिफिकल्ट टास्क दिया गया है, कोई मजबूत वाला काम दिया गया है जो आसानी से हो नहीं सकता। तो यहां पर देखिएगा डिफिकल्ट टास्क की बात होगी, यहां पर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा सेंस से, देखिए कैसे मारता हूं यार, यहां पर सेंस मेथड देखो कैसे मारता हूं। क्या बताओ, हार्ड आपका नेगेटिव है क्या, हार्ड आपका कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट में नॉट लगा रहे या कोई वर्ड रहे जिसका मतलब ही नेगेटिव हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखें, टू राइज एन अलार्म। तो भैया अलार्म को बजाना, किसी चीज को मतलब अपनी तरफ बुलाना या फिर आकर्षित करना, जगाना, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये कट गया। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस, बहुत अच्छी बात है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट आपका क्या बताओ, नेगेटिव सेंस है कि नहीं, डिफिकल्ट आपका कैसा सेंस है, नेगेटिव। टू नॉट फील वेल, यहां पर क्या लिखा है, टू नॉट फील वेल, क्या नॉट यहां पर भी नेगेटिव सेंस है क्या, क्या बताओ। अब दो सेंस आपके नेगेटिव आ गए क्या, कितने सेंस आ गए आपके, दो सेंस आपके नेगेटिव आ गए। अब दिमाग ये लगाना है कि सी मारे कि डी मारे, क्या मारे, सी मारे कि डी मारे। तो एक बात बताओ, हार्ड का मतलब क्या होता है, ठोस होता है, कठोर होता है क्या। और क्रैक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो क्या तोड़ोगे भैया, क्या तोड़ोगे, कोई टास्क होगा उसे तोड़ोगे ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। केवल सेंस लगाना है आपको यार, सेंस मेथड से आसानी से आप किसी भी फ्रेज को कर सकते हो, ठीक है ना बच्चे। चलिए अगला फ्रेज देखते हैं। अगला फ्रेज आपका 14 नंबर देखेगा, अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी। क्या लिखा, अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी। ध्यान से समझिएगा, कॉक का मतलब आप सभी को पता होगा, मुर्गा भैया होते हैं हमारे, क्या होते हैं भैया, मुर्गा भैया। बुल का मतलब आप सभी को पता है, साड़ बोल सकते हैं या बैल बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ,
ये हमारे बैल भैया यहां पर लगे हुए हैं, ये हमारे बैल भैया यहां पर लगे हुए हैं, और ये हमारे मुर्गा भैया लगे हुए हैं। बैल भैया का आकार खूब बड़ा है, जबकि मुर्गे भैया का आकार एकदम छुट्टू सा है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, सर को लड़ा रहे हैं, दोनों आपस में क्या देखो यहां पर सर को लड़ा रहे हैं कि नहीं? क्या बताओ ऐसा हो सकता है क्या? ये केवल कल्पना किया जा सकता है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वास्तविक में हो नहीं सकता, है ना मेरे दोस्त? तो एक बात बताओ, जब वास्तविक में हो नहीं सकता तो इसका मतलब एक ऐसी कहानी जिस पर विश्वास ना किया जा सके, एक ऐसी कहानी आपको बताई जा रही है जिस पर विश्वास ना किया जा सके। तो एक देखो, ऐसी कहानी जिस पर विश्वास ना किया जा सके, तो एक बात बताओ, अनबिलीवेबल वर्ड आया है कि नहीं? इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। और यहां पर टेल का मतलब, बच्चे टेल का मतलब आप लोग समझते हो? पूछिए बच्चे, टेल ये है जिसका मतलब होता है लंबी कहानी, नोट कर लीजिएगा। इस टेल का मतलब होता है लंबी कहानी। क्या मतलब होता है बच्चे? लंबी कहानी, ठीक है ना बच्चे? तो टेल का मतलब क्या हो गया यहां पर? लंबी कहानी, ठीक है ना? तो एक ऐसी कहानी जिस पर कोई आसानी से भरोसा ना कर सके, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, केवल उसे कल्पना ही किया जा सकता है, बाकी कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है ना बच्चे? तो चलिए इस सेशन का आपका लास्ट फ्रेज आज के लिए हम पढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 15 आप देखेंगे क्या दिया गया है। फ्रेज नंबर 15 दिया गया है टू टेक हार्ट। क्या लिखा हुआ है? टू टेक हार्ट। तो एक बात बताओ, हार्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? ये दिल, ये दिल जो तुम किसी और को दे बैठे हो ना, जिसको भी दिए हो, वो जो जिसको आप अपना दिल दिए हो ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट। तो एक बात बताओ, टू टेक हार्ट, किसी का दिल लेना, हिंदी तो यही निकल रही है। टू टेक हार्ट का मतलब क्या होता है? किसी का दिल ले लेना। अच्छा, दिल कब लेगा आपका वो भैया? जब वो आपका फैन हो जाएगा, जब वो आपका क्या हो जाएगा? फैन हो जाएगा। और फैन आप कैसे करोगे? फैन आप कैसे करोगे? तो यहां पर एक छोटा सा मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं। ये आपके वेब सीरीज आप लोगों ने देखा होगा, पंचायत का वेब सीरीज है, जिसमें आपके देख रहे हैं ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी हैं भाई साहब, हम ड्रिंक भले ही क्यों लेकिन गाड़ी आराम से चलाएंगे। क्या करें? भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी हैं, हम ड्रिंक भले ही क्यों लेकिन गाड़ी कभी भी इधर से उधर नहीं होगी। तो भाई साहब कहते हैं ठीक है जाओ प्रचार करके आओ। तो क्या बताओ, ये जो इनका ड्रिंक एकदम पूरी तरीके से फुल है, एकदम लोडेड है ड्रिंक करके, लेकिन फिर भी इस बंदे का जो कॉन्फिडेंस है ना बच्चे, जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल का है। वो कॉन्फिडेंस क्या है? हाई लेवल कि भरोसा रखो, मैं सब कुछ एकदम आराम से कर दूंगा, सही से कर दूंगा, दिक्कत मत लो। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, इनका दिल क्या कर लिया? जीत लिया। तभी तो ये बोले ठीक है जाओ भैया प्रचार करके आ जाओ गांव में। तो क्या करना? टू गेन कॉन्फिडेंस। क्या करना? टू गेन कॉन्फिडेंस। क्लियर है प्यारे बच्चे? तो आप लोग को उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो कृपया करके आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन में आप लोग डेली बने रहिए प्यारे दोस्त, अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से करते रहिए, क्योंकि 2024 को कर लेना है। क्योंकि आपको भी पता है एसएससी 2024 में जितनी भी वैकेंसी आएगी, अभी पूरी की पूरी वैकेंसी ही बची हुई है, और उसमें अपना सिलेक्शन पूरा कर लेना है यार। और अगर अभी 2023 की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए जीडी की वैकेंसी लगी हुई है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश आपका और करके होता है। या तो आप हिंदी चूज करिए या तो आप इंग्लिश चूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को इंग्लिश करना है उनके लिए तो ये पेनेशिया है, उनके लिए तो ये रामबाण है यार। चलिए आज के सेशन में इतना ही करते हैं, तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।